हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट 22 में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, इस विषय के जो कुल MCQ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं 50 क्वेश्चंस है। 50 MCQ क्वेश्चंस को मैं देखने वाला हूं और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम लोग नए शिक्षा नीति जो सरकार की है वो उसमें अच्छे से देख चुके हैं कि लगभग 40 क्वेश्चंस जो है आपका MCQ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा MCQ अच्छा नहीं रहा, अगर हमारा MCQ ठीक नहीं रहा, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं बना पा रहे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग MCQ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं हर चैप्टर का जो है कि आपका एकदम चैप्टर वाइज पार्ट बाय पार्ट हर चैप्टर का MCQ करवाने वाला हूं। और हर चैप्टर से कम मैं ट्राई करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 30 MCQ क्वेश्चन करवाए जाए, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा नोट्स कहीं से उठा के डाल दूँ, नहीं, ऐसा मैं नहीं करवाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वही सब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी MCQ का टेंशन अब अपने माइंड से निकाल दें, और जैसे ही मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े। मेरा चैनल है दोस्तों द स्टडी पॉइंट 22। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बातों को यहीं विराम करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए मेहनत करके तैयार किए हैं दोस्तों, उस पर ध्यान देते हैं। और हो सके तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि नोट्स तैयार करें। ठीक है, जितने अच्छे से आप नोट्स रखोगे, जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे दोस्तों, रिजल्ट उतना अच्छा बनने वाला है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं भी लिखोगे तो मेरे वीडियो को अगर ध्यान से पूरी तरह से अगर आप अंत तक बने रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा इस चैप्टर का ये जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का जितना भी MCQ है दोस्तों, मैंने उसे इम्पॉर्टेंट MCQ जितने भी हैं मैंने उसे नोट किया है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये वीडियो। दोस्तों, अंत तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। चलिए, और समय आपका ना लेते हुए मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ऑप्शन है 1860, 1870, 1871 और 1881। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 1871। कब है दोस्तों? 1800। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815, 1889, 1871 और 1884। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 1, 1815। क्वेश्चन नंबर 3, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दोस्तों, मेजबानी का मतलब होता है जिस जगह पे ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्रिकेट का खेल देखते हैं तो कहते हैं ना कि इस बार वर्ल्ड कप भारत मेजबानी करेगी। मतलब क्या है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो भारत में होने वाली है। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन है वो क्या, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, मतलब ये जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटरनिक ने, काबूर ने, जियोसेपो मेत्सिनी ने या गोरीवेल्डी ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेटरनिक। कहाँ होगा दोस्तों? मेटरनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या था? ठीक है, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? ऑप्शन 1 मारियान, जर्मन तिरंगा, जर्मनिया या जर्मन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा मारियान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक, कबूर, विस्मरखा, मेत्सिन। दोस्तों, इसमें मैंने 3 ही ऑप्शन डाले हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा मेटरनिक। ठीक है, ये कौन सा होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। मेटरनिक का कहना था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? ठीक है, तो राज्य क्रांति जो फ्रांस में हुई थी दोस्त, कब हुई थी? 1889 को, 1830, 1845 या 1850। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 1789 को। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? 1789 को। क्वेश्चन नंबर, निक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? ठीक है,
ऑप्शन है कावूर, गोरिवेल्डी, नेपोलियन या जियोसेपे मैथसन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जियोसेपे मैथसन, ऑप्शन नंबर 4। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आंसर को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर में, ठीक है, आप लोगों को समझने में ताकि दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वार्साई की संधि, वियना की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है कास्तूनतुनिया की संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1860, 1870, 1871 और 1881। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 1881 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम्स प्रथम, हिटलर या मैत्सनी। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होगा ओटो वन बिस्मार्क। कौन होगा? ओटो वन बिस्मार्क। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया? ठीक है, तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1804 ईस्वी और 1806 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1804, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कावूर, गोरिवेल्डी, नेपोलियन, जियोसेपे मैथसन। ठीक है, मैथसनी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा जियोसेपे मैथसनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं वो भी बताने वाला हूँ। अभी एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ, मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हो कि अच्छे से तैयारी कर सके तो मेरे चैनल में अंत तक बने रहें और जुड़े रहें। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करूं, जैसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालूं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1920, 1919, 1921 या 1917। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1919। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों तो इस चीज़ को मैं अच्छे से और विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर देखिए, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 14। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1919, 1921 या 1922। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1922। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में। आगे बढ़िए, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं 7 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 17 मार्च 1921 या 19 अप्रैल 1917। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 13 अप्रैल 1919। दोस्तों ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और मैं बहुत जल्द इसके आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन और ये जो इस चैप्टर से जो ये 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि चोरा चोरी हत्याकांड हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर। गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर 1 78, 79, 77 या 64। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 78, 78 यात्रियों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल या गांधी जी और नेहरू, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है
देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के साथ। ठीक है, आगे देखिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यही सब 3-4 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप हर हाल में याद रखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। दोस्तों असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 1921, 1930, 1942, 1931। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होगा 1921। और ये सब का जो अभी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये सारे चीज़ें जो ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हो, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्द से जल्द आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। 1920, 1930, 1942 या 1936। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को हम लोग नमक कानून भी कह सकते हैं, दांडी मार्च भी कह सकते हैं। ठीक है, जो 12 मार्च 1930 में आरंभ हुई थी। तो दोस्तों ये सब सारा मैं करवाने वाला हूँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आगरम गीत क्वेश्चन नंबर 20 वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसे बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये जो है VVI है, आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी ना भूलें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1931, 1930, 1933 या 1947। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1931। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई। आलू, गेहूं, चाय या गन्ना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 आलू। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें दोस्तों हम लोग, रिंडरपेस्ट क्या था। तो रिंडरपेस्ट क्या था। पशु रोग, फसल रोग, पशु रोग या पुष्प रोग या पंछी रोग। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है आपका पशु रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 24 G77 क्या था। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है विकासशील देशों का संगठन, विकसित देशों का संगठन, एशिया के देशों का संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विकासशील देशों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 25 प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 1916 से 1918, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या 1933 से 1945। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा दोस्तों कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुई थी। 1929, 1930, 1939 या 1932। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो होगा 1929। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कॉर्न लॉ कहाँ प्रचलित था। तो कॉर्न लॉ जो प्रचलित था दोस्तों वो था इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 शहरों के गिल्ड्स का कार्य था कारीगरों की परीक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना या ये सभी। तो दोस्तों शहरों के जो गिल्ड्स थे ना, इसका कार्य था इन सभी पे नज़र रखना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये सभी। ओके, नेक्स्ट। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के, जेम्स वाट या जॉर्ज यूले। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई या कहाँ हुआ। ठीक है, जैसे भी हम लोग कह सकते हैं जापान में, फ्रांस में, रूस में या इंग्लैंड में। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ, इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अंग्रेज जो भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों को अच्छे से याद होगा जो वो आए थे वो था 31 दिसंबर। कब था दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। बट यहाँ पर डेट नहीं है, सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 1600 ईस्वी। लेकिन अगर डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों 31 दिसंबर था। क्या था, 31 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, 1885 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई? ऑप्शन नंबर देखिए 1 गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में या पंजाब में। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की महिलाओं ने किस मशीन के प्रयोग के विरोध हमले किए? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, भाप इंजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 स्पिनिंग जेनिंग। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 1729, 1730, 1739 या 1732। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 1729। ठीक है, क्या होगा आंसर दोस्तों इसका? 1729। चलिए नेक्स्ट। मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन तैयार करने से पहले सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया कि कब कितनी बार पूछा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने 2008 से जो मैंने जो देखा कि 2008 से लेकर 2024 के सेट में ये कम से कम 10 से 12 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो इसको बताने में भूल गया कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1824, 1844, 1854 या 1874। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1854 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, फ्रेडरिक सेरियो कहाँ का कलाकार था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ठीक है, और इसमें दोस्तों ये भी एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन का ही है। मैं इसे जब इसके लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो दोस्तों जब साइमन कमीशन भारत आया था ना, तो लाला लाजपत राय ने एक स्लोगन दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, वो स्लोगन किसने दिया था? लाला लाजपत राय। गो बैक साइमन का स्लोगन दिया था। ठीक है, ये कब आया था दोस्तों? 1929, 1931, 1919 या 1928। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा 1928। क्वेश्चन नंबर 48, विक्टर एमुनुएल कहाँ का शासक था? पारसा, ऑस्ट्रेलिया, जेनवा या सार्डिनिया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सार्डिनिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क, जियोसेपे मेज़नी, विक्टर एमुनुएल या नेपोलियन? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जियोसेपे मेज़नी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जियोसेपे मेज़नी का जन्म 1807 में कहाँ हुआ था? दोस्तों इसमें आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो कि कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेनवा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो उसके लिए आप याद रखिएगा 1807 में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर का MCQ जल्द से जल्द आप लोगों के बीच लेके आऊँ। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।